इन केस अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो कम्युनल अवार्ड जारी होता। तो इस समय देश की परिस्थिति क्या होती सर? एक लाइन में बोल दूं कि इस देश में बहुजनों का राज होता। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ एक शख्सियत है, जानी मानी शख्सियत है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की माननीय सत्य प्रकाश जी। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, पंडाल लगा हुआ है। ये कार्यक्रम जो हुआ था यहाँ पर पूना पैक्ट के बारे में चर्चा हुई और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा और पिछड़े वर्गों के लोगों की जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर चर्चा हुई है। तो माननीय सत्यप्रकाश जी हमारे साथ में हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि सर पूना पैक्ट पर आज क्या चर्चा हुई। इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, आप अपने से परिचय हमारे व्यूवर्स को, हमारी पब्लिक को आप बता दें। मेरा नाम सत्य प्रकाश बौद्ध है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसका शार्ट नेम अवाजिका है, मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी सर, पहला सवाल यही रहेगा कि सर आज जो यहाँ पर चर्चा हुई है पूना पैक्ट को लेकर के, क्या कुछ उसमें रहा सर? क्या कुछ समझाया गया यहाँ उपस्थित जनसमूह को? एक्चुअली में यहाँ के आयोजक गण ने और बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रखा था कि पूना पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन और सामाजिक जो अधिकार विहीन इस देश में ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक दशा कैसे सुधारी जाए, शैक्षणिक, उस पर बात हुआ और उस पर कई वक्ताओं ने बात रखा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पूना पैक्ट था, जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति को 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से सेवाओं में और राजनीति में जो अधिकार मिले थे, उस राजनीति में जो अधिकार स्पेशल मिला था, दोहरे मतदान की प्रणाली और पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इन दोनों को लेकर के महात्मा गांधी ने जेल में आंदोलन किया, आमरण अनशन किया। और यह भी मैं बताते चलूँ आपको कि भारत में पहले ऐसे व्यक्ति, भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहले ऐसे एक व्यक्ति होंगे, गांधी जी, कि जो किसी के अधिकार को छीनने के लिए आमरण अनशन किया हो। तो उसमें उनका मांग था कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं भारत में, उनको जो ये दोहरे मतदान और पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला है, इसको वापस ले लिया जाए। और अंततः वह सफल भी हुए, अपनी मांग में सफल हुए, क्योंकि पूरी कांग्रेस और लोगों ने, उनके अनुयायियों ने पूरे देश में आंदोलन किया और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर दबाव बनाते हुए उसके लिए मजबूर किया गया। और उसकी ये प्रतिफल रहा, क्योंकि उसके सिग्नेचर के बाद बाबा साहब बाहर आकर के वो बहुत ही दुखी हुए। अपने अनुयायियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अब देश में जो व्यवस्था होगी, जो मेरी सोच थी या जो इनका मामला था अधिकारों का, वह जस का तेस हो जाएगा और उसका नतीजा आज हम देख भी रहे हैं। सर एक बात यहाँ पर रोक करके हम एक बात जानना चाहेंगे कि जो पूना पैक्ट गांधी और कांग्रेस द्वारा कराया गया यरवड़ा जेल में, तो पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड के विरोध में था। कम्युनल अवार्ड किस प्रकार एससी एसटी ओबीसी तो अपना हक अधिकार ले रहा था, सवर्णों के लिए किस प्रकार वो नुकसान दे रहा था, किस प्रकार खतरा पैदा कर रहा था? नहीं, नुकसान का मामला नहीं। जैसे बोधिसत्व बाबा साहब को जो लोग विरोधी हैं या जो नहीं मानते इस देश में, उनका मानना ये है कि इन्होंने हमारा अधिकार छीना, जबकि सत्यता ये है कि जिस देश में जिनको अधिकार ही नहीं था और जिस समाज को अकूत अधिकार था, उन्होंने उनका अधिकार छीना नहीं, उन्होंने उनको अधिकार दिया जो अधिकार विहीन थे। अब वो ये मान बैठते हैं कि जिस दिशा में हम उंगली दिखाएं और जहां तक हमारी नजर जाए, वहां तक सारे जंगल जमीन नदी नाले हमारे हों, तो ये तो असंवैधानिक है। तो ये वो उनका सोचना है, जबकि ये गलत है। कम्युनल अवार्ड में सर दो अधिकार पर आपने चर्चा किया। कम्युनल अवार्ड का जो आपका पर्याप्त प्रतिनिधित्व था और सेपरेट इलेक्टोरेट था, डुअल वोटिंग था। हम सेपरेट इलेक्टोरेट और डुअल वोटिंग की बात हम पूछना चाहेंगे सर आपसे। सेपरेट इलेक्टोरेट अगर पूना पैक्ट नहीं होता, इन केस अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो कम्युनल अवार्ड जारी होता। तो इस समय देश की परिस्थिति क्या होती सर? एक लाइन में बोल दूं
कि इस देश में बहुजनों का राज होता। ठीक है, बहुजनों का शासन होता, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करना होता कम्युनल अवार्ड का, तो आज किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता? क्योंकि तो जो हम जिस दुख की बात आज कर रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक दशा की, वह दशा बहुत ही सुधरी होती, क्योंकि भारत की सरकार, जिसकी भी सरकार बनती, जो भी प्रधानमंत्री बनता, वह जो अछूतों के तरफ से जो मेंबर जाता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी बात मानने के लिए प्रधानमंत्री मजबूर होते। आज ये दशा उसका ये है कि वह सांसद जो हमारा चुन के जाता है, जिसको हम अपना कहते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से जाता, उसकी कोई सुनवाई नहीं। उस पूना पैक्ट का इतना प्रभाव आज है, तो ये तो ज़्यादा खतरनाक है। उसके तहत क्या हुआ कि पार्टियां बनाई गई और पार्टियों में लोगों को जैसे विधेयक दे दिया जाता है कि भाई ये विधेयक आया, और उसकी अनुमति भी नहीं ली जाती मेंबर की। वो पार्टी मेंबर जो है, जो चेयरपर्सन है, उसकी अनुमति ली जाती है और उस मेंबरों की अनुमति नहीं ली जाती। लेकिन अगर यह दोहरा मतदान और पृथक निर्वाचन क्षेत्र से जो एमपी जाता संसद में, उसकी अनुमति लेना अति आवश्यक, बिना उसके तो बहुमत नहीं होता लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो इतना ये प्रभाव हो रहा, और हर जितने संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं, अभी देखिए शिक्षा नीति 2022 लागू हुई, श्रम कानून लागू हुआ, सीए एनआरसी की बात आई, पीपीपी मॉडल, आउटसोर्सिंग संविदा, पब्लिक पार्ट जो प्राइवेट पार्टनरशिप आया, ये कितना खतरनाक। ये मतलब हम तो जो लोग रिजर्वेशन की आज बात कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन की तो बातें नहीं करना है, क्योंकि सारे सरकारी संस्थानों में पीपीपी मॉडल से जो भर्तियां होने लगी हैं। और वही नहीं, आज तो आपका आईएएस भी आने लगा। तो बात सर हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अब आप के माध्यम से यह संदेश है कि आप लोग तो एक तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी अच्छा काम कर रहे हैं और रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई भी लगा रहे हैं। अब मुझे भी मालूम है कि उनको लाभ नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से चैनल चलते हैं, इतनी जानकारी है। और संदेश यह है कि जो भी लोग हमारे हैं, बाबा साहब की बात को मानते हुए अनवरत आंदोलन जैसे करना, मतलब मीटिंग, रैली, गोष्ठी, वह करते रहें और बाबा साहब की बताई हुई बातों पर, जो उन्होंने आपको साहित्य दिया है संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का, उसका अध्ययन करें, पठन पाठन करें और सब ठीक होगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।